अग्निपथ योजना को पूरे भारत में भारत सरकार लागू करने जा रही है। इसके लिए जो तीनों फोर्स है हमारे भारत की, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इसमें से जो वायुसेना है यानी एयरफोर्स है, उन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी जो नई चीज़ें हैं वो हम इस पर चर्चा करेंगे। एक नोटिफिकेशन पहले भी जारी हुआ था, वो कॉमन नोटिफिकेशन जारी था। अब यहाँ पर जो तीनों सेना है वो अपना अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो इस एयरफोर्स वाले नोटिफिकेशन में कुछ क्या नया ऐड किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एयरफोर्स में अग्निवीरों के लिए एक स्टार एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। इसी के साथ में रैलीज निकाली जाएगी, या हो सकता है उनको किसी कैंपस इंटरव्यू के दौरान भी यहाँ पर इसको भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों को यहाँ पर 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 4 साल के बाद उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। 4 साल के बाद इसमें से जो टोटल वैकेंसी है, उस टोटल वैकेंसी में से इसका जो 25% भाग है उनको परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी को घर भेज दिया जाएगा। जो घर भेज दिया गया है उन कैंडिडेट के लिए ये एक अच्छा मौका रहेगा कि वो 4 साल बाद में इनको 10% आरक्षण दिया गया है, यानी 10% आरक्षण के अंतर्गत वो भारतीय सुरक्षा सीमा बल से संबंधित जो भी वैकेंसीज निकलेगी उसमें उसको 10% का आरक्षण मिलेगा, यानी 10% सीट उन अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगी। यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो एज लिमिट रखी गई है 17.5 साल से कम उनकी आयु होनी चाहिए और अधिक से अधिक आयु 21 साल होनी चाहिए। यहाँ पर 21 से 23 साल भी करी गई है, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स में नहीं करी गई है। वो थल सेना और नौसेना के लिए 23 साल लागू होगी, लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए 21 साल अधिकतम आयु होगी। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर होना ज़रूरी है, यानी कि फिजिकल फिट भी होना चाहिए और मेडिकल फिट भी होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आप लोगों को इन 4 सालों के दौरान एयरफोर्स के द्वारा जो मेडिकल की सुविधा दी जाती है वो मेडिकल की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, लेकिन ये सुविधा परमानेंट नहीं होगी, यानी 4 साल बाद में आपको मेडिकल की सुविधा एयरफोर्स नहीं देगा। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिए आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। इन 4 सालों के लिए एयरफोर्स की यूनिफॉर्म मिलेगी। यहाँ पर आपको सम्मानित किया जाएगा, कुछ अवार्ड्स दिया जाएगा यदि आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो। एयरफोर्स में शुरुआत में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस समय आपको कुछ समय के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद में आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, कुछ काम दिया जाएगा। उन काम को आप लोगों को अच्छी तरह से करना है, ताकि जब 4 साल पूरे हो जाए उसके बाद जो 25% लोगों को वापस परमानेंट किया जाएगा, उस समय असाइनमेंट को देखा जाएगा। आपके असाइनमेंट की जांच होगी कि किस प्रकार का आपने असाइनमेंट किया है, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। तो ये असाइनमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है ताकि आप लोगों को बाद में इसको परमानेंट किया जा सके, यानी कि 25% के अंतर्गत आप लोग आ सको और आप लोग परमानेंट हो सको 4 साल के बाद में। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है छुट्टियों का। देखिए आप लोगों को यहाँ पर 1 साल में 30 दिन की छुट्टियाँ मिलेगी, यानी 1 साल में आप लोग 30 दिन छुट्टी पर जा सकते हैं। मेडिकल छुट्टियां भी आपको लोग मिलेगी, लेकिन मेडिकल छुट्टियां आप लोगों को इस प्रकार से मिलेगी कि बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, यानी कि कितने दिन से आप लोग बीमार रहे उतने दिनों की आप लोगों को मेडिकल की छुट्टियां मिलेगी। उसके बाद जो 14वां पॉइंट है वो मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ जो एयरफोर्स आप लोगों को देगी वो आप मिलेगी। इसके अलावा है रिलीज़ एट ओवन रिक्वेस्ट, यानी कि आप लोग यदि 4 साल के अंतर्गत बीच में यदि आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, यानी कि बीच में आप लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को स्पेशल परमिशन लेकर आप लोग यहाँ से जॉब को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो 16 पॉइंट है वो सैलरी से संबंधित हैं। आपको पर मंथ 30,000 सैलरी मिलेगी। इसकी नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल, नीचे वाले पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 30,000 सैलरी के साथ ही आप लोगों को रिक्स और हार्डशिप, ड्रेस, ट्रैवल अवेलेंस, ये सारी भत्ते भी आप लोगों को दिए जाएंगे। अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंतर्गत जितनी भी आपको सैलरी होगी उसका 30% कॉर्पस फंड में जमा हो जाएगा और उतने ही, यानी कि 30% ही आपको केंद्र सरकार आपके अकाउंट में जमा करा देगी। यानी कि 30% तो आपके सैलरी से कटेंगे और 30% जो केंद्र सरकार है वो आप लोगों के अकाउंट में जमा कराएगी। इस प्रकार से 60% सैलरी आपके एक्स्ट्रा जमा होती रहेगी मंथली इनकम के साथ में। यहाँ पर जो 18वां पॉइंट है वो है सेवानिधि से संबंधित है। सेवानिधि पैकेज, यानी कि जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे उस समय आप लोगों को जो 30% भाग कटा था और 30% जो केंद्र सरकार ने आपके खाते में जमा कराया था, दोनों को जोड़कर और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट यानी जो ब्याज मिलेगा उन सबको जोड़कर आपको 4 साल बाद में जो पैसा मिलेगा उसको सेवानिधि पैकेज कहा गया है। अगले बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। देखिए सैलरी पैकेज
फर्स्ट साल यानी पहले साल आप लोगों को 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, उसमें से 21,000 जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आएगी। अब 30,000 का जो 30% होता है 9,000, और उतने ही 9,000 यानी 30% केंद्र सरकार आप लोगों के खाते में जमा कराएंगे, यानी कि 21,000 आपके खाते में आएंगे और 18,000 एक्स्ट्रा जमा होते रहेंगे। दूसरे साल इंक्रीमेंट लगेगा और उस समय आप लोग जो सैलरी हो जाएगी वो 33,000 हो जाएगी। 33,000 का 70% 23,100 रुपये आपके बैंक खाते में आएगा और 9,900 रुपये आपके कॉर्पस फंड में जमा हो जाएंगे और उतने ही केंद्र सरकार जमा कराएगी। तीसरे साल में जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो 36,500 रुपये हो जाएगी और इसका 70% यानी कि 25,550 रुपये आपके बैंक खाते में जमा होगा। 30% 10,950 और 10,950 यानी केंद्र सरकार जो देगी, ये दोनों अलग से आपके कॉर्पस फंड में जमा रहेंगे। चौथे साल 40,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, 28,000 आपके हैंड में आएंगे यानी अकाउंट में आएंगे और 12,000 30% आपके कॉर्पस फंड में जमा हो जाएगा और उतने ही 12,000 केंद्र सरकार आपके खाते में जमा करा देगी। इस प्रकार ये 4 साल का आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। अब जब 4 साल बाद पूरे हो जाएंगे उस समय आप लोगों को 10,04,000 रुपये आप लोगों को सेवानिधि पैकेज के रूप में मिलेंगे। इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं किया गया है, यानी ब्याज इसमें नहीं जोड़ा गया है। ये सिर्फ आपके जो 30% कटा था और 30% सरकार ने जमा कराया था वो है, यानी कि 5,02,000 और 5,02,000 इन दोनों को जोड़कर 10,04,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे विदाउट ब्याज। अब इसमें ब्याज भी जुड़ जाएगा, जब ब्याज जुड़ जाएगा तो ये आपकी जो सैलरी है वो सैलरी और बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट नोट दिए गए हैं। पहला नोट ये है कि जो अग्निवीर हैं वो सरकार द्वारा जो प्रोवाइडेड फंड होते हैं उसमें पैसा जमा नहीं करा पाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नोट वो है कि आप लोगों को रिटायरमेंट के बाद में ना तो ग्रेच्युटी मिलेगी और ना ही आप लोग पेंशन के हकदार होंगे, यानी पेंशन भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। 21.7 के बारे में हम लोग बता दिया है पहले ही। लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा आप लोगों को 48 लाख रुपए का। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कवर क्या है वो हम लोग आगे डिटेल में इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में हम उसको देखते हैं। यहाँ पर जो 23वां जो 24वां पॉइंट है वो हम लोग अगले पैराग्राफ में देखेंगे। यहाँ पर 25वां पॉइंट देख लेते हैं, स्किल सर्टिफिकेट। यानी जब आपको 4 साल पूरे हो जाएंगे, जब आप लोग रिटायर्ड हो जाओगे उस समय आप लोगों को वायुसेना द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट बहुत काम की चीज़ है। जब भी कोई सी भी अगर वैकेंसी निकलेगी तो आप लोगों को उसमें आप सर्टिफिकेट दिखाकर उसका लाभ ले सकते हैं। 27वां पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि बाई चांस इन 4 साल के दौरान जॉब करते समय यदि आपकी डेथ हो जाती है तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक्स कैटेगरी में यदि आपकी नेचुरल डेथ हो जाती है, वाई कैटेगरी के अंदर यदि ट्रेनिंग के समय आपकी डेथ हो जाती है तो उस समय आपका क्या पैकेज दिया जाएगा एक्सपायर होने के बाद में। जेड कैटेगरी के अंतर्गत यदि आप लोग आतंकवादी से लड़ते समय या फिर किसी हिंसा को रोकते समय या दुश्मनों से लड़ाई करते समय या बॉर्डर पे या किसी भी शांति बनाए रखने अभियान के दौरान यदि आपकी झड़प हो जाती है और बाय चांस यदि आप लोगों की डेथ हो जाती है तो उस समय आप लोगों को कौन सा पैकेज दिया जाएगा वो जेड कैटेगरी में रखा गया है। यदि आप लोग किसी हिंसा के दौरान या युद्ध के समय घायल हो जाते हैं तो उस समय आपको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। यदि आप लोगों का शरीर यानी कि बॉडी यदि डैमेज हो जाती है तो यदि 20 से 49% के बीच में यदि आपकी बॉडी डैमेज होती है तो उसको 50% मान लिया जाएगा। इसी तरह से 50 से 75 होने पर 75% मान लिया जाएगा और 76 से 100% होने पर 100% आपकी बॉडी डैमेज मान लिया जाएगा। अब ये जो कैटेगरी दी गई है 50%, 75% और 100%, इसके आधार पर आपको पैकेज मिलेगा। यदि आपका बॉडी 50% यदि डैमेज हुई हैं तो आप लोगों को यहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे जो सेवानिधि के अलावा। यदि 75% आपकी बॉडी डैमेज होती हैं तो आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे और यदि 100% बॉडी डैमेज होती हैं तो यहाँ पर आपको 44 लाख रुपए मिलेंगे सेवानिधि पैकेज के अलावा। तो ये कैटेगरी दी गई है, डिसेबिलिटी की कैटेगरी दी गई है। अभी यह हम लोगों ने XYZ कैटेगरी देखी थी, मृत्यु की जो डेथ की कैटेगरी बांटी गई 3 भागों में बांटी गई है। अब यदि कोई व्यक्ति Y और Z कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो इंश्योरेंस कवर है, जो लाइफ इंश्योरेंस कवर जो 48 लाख का है वो तो 48 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इसके साथ में वन टाइम एक राशि मिलेगी 44 लाख रुपए, यानी 48 लाख प्लस 44 लाख रुपए। इसके अलावा जो सेवानिधि पैकेज रहेगा वो पैकेज आपको पूरा मिलेगा।
यदि मान लीजिए आपकी मृत्यु 2 साल में हो जाती है तो इसके बाद का जो 2 साल का पेमेंट है वो 2 साल का पेमेंट भी यहाँ पर पूरा दिया जाएगा, यानी कि पेमेंट पूरा दिया जाएगा। इंश्योरेंस कवर 48 लाख रुपए मिलेंगे और यहाँ पर वन टाइम एक पैसा दिया जाएगा 44 लाख रुपए, वो 44 लाख रुपए भी मिलेंगे। इस प्रकार यदि वाई और जेड कैटेगरी में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको लगभग 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर पैसा मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। यदि एक्स कैटेगरी के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो यहाँ पर उनको लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख रुपए मिलेंगे। जो वाई जेड में 44 लाख रुपए मिल देते हैं वो 44 लाख रुपए यहाँ पर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर 48 लाख रुपए मिलेंगे। और जिससे टाइम पे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जितनी साल की सर्विस बाकी रहेगी उतनी सर्विस के जो मंथली इनकम है वो मंथली इनकम यानी सैलरी उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा जो सेवानिधि फंड है वो सेवानिधि फंड भी आप लोगों को ब्याज समेत यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को पैसे मिलते हैं। बॉडी डिसेबिलिटी के समय मैंने आपको बता दिया है, यदि 100% बॉडी डिसेबिलिटी हो चुकी है तो यहाँ पर आपको 44 लाख, यदि 75% है तो 25 लाख और 50% है तो 15 लाख, ये तो मिलेंगे जो मिलेंगे। इसके अलावा इसके बाद जो सर्विस बाकी रह चुकी है उस सर्विस के भी जो मंथली इनकम है वो मंथली इनकम आपके अकाउंट में दी जाएगी और जो सेवानिधि पैकेज है वो ब्याज समेत आप लोगों के खातों में डला दिया जाएगा। तो ये एयरफोर्स के जो नोटिफिकेशन निकाले है इसकी पूरी जानकारी है। यदि ये जानकारी पसंद आए तो उसको लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो पर यदि आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी।